18वीं शताब्दी के एक मशहूर शायर हुए ख्वाजा मीर दर्द। उनका एक प्रसिद्ध शेर है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर आपके पास जवानी और ज़िंदगानी दोनों है लेकिन दुनिया की सैर के लिए समय नहीं है तो चिंता मत करिए, प्रतिदिन सुबह सैर के लिए ही निकल जाइए भाई साहब। सुबह के सैर के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि क्या बताएं कितने फ़ायदे हैं। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग हर दिन कम से कम 20 मिनट तक सुबह सैर करते हैं वे अन्य लोगों की तुलना में 43% कम बीमार होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी वजह से बीमार हो भी जाते हैं तो उनमें संक्रमण के लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं। इसके अलावा सैर करने से कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं, जैसे सुबह के सैर से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, इससे पैरों और पेट की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। सुबह की सैर से दिमाग की एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। सुबह की सैर से हृदय स्वस्थ रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि रोज़ 21 मिनट भी अगर पैदल चलते हैं तो इससे दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इससे हार्ट अटैक का खतरा कम से कम 31% तक कम हो जाता है। सुबह की सैर से वजन कम होता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की माने तो सैर न सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करती है बल्कि भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना को भी कम कर देती है। अमेरिकन हार्ट हेल्थ एसोसिएशन के अनुसार एक इंसान को दिन में कम से कम 10,000 कदम तो चलना ही चाहिए। सुबह की सैर से इम्यूनिटी मजबूत होती है, इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है और कई रिपोर्ट तो डेली सैर से डिप्रेशन की दवा को बंद होने का दावा भी ठोकते हैं। सुबह की सैर से अल्जाइमर का खतरा कम होता है। यही नहीं, इससे हड्डियां और जोड़ों को फ़ायदा मिलता है। अगर सुबह बहुत कम समय है तो सैर की जगह ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ब्रिस्क वॉक क्या है, तो धीरे धीरे रखिए, वो भी बताऊँगा। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट मेडिसिन में छपे एक लेख के अनुसार शोधार्थियों ने यह माना कि रोजाना सिर्फ 11 मिनट यानी हफ्ते में 75 मिनट ब्रिस्क वॉक जैसी कोई मीडियम इंटेंसिटी का वर्कआउट करने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है सामान्य चाल से तेज चलना। ब्रिस्क वॉक का हिंदी में मतलब होता है फुर्ती से चलना। यह दौड़ने और पैदल चलने के बीच की गति होती है। आप पूछेंगे कि ब्रिस्क वॉक में चलने का मतलब कितना तेज चलना, तो मान लीजिए आपको सुबह ऐसी ट्रेन पकड़नी है जो बस छूटने के लिए हाक दे रही है। आप प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पे हैं और उस ट्रेन को पकड़ने के लिए अपने भारी भरकम सामान और बच्चों के साथ गाड़ी की तरफ जिस फुर्ती से भाग रहते हैं उसी गति को ब्रिस्क स्पीड मान लीजिए। ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो बच्चे पीछे छूट जाएंगे और आराम से चलेंगे तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। फिटनेस विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रिस्क वॉक की गति 1 मिनट में 100 कदम या 3 से 3.5 मील प्रति घंटा होता है। ब्रिस्क वॉक करने का मतलब है कि आप मध्यम तीव्रता से चलें। इसका मतलब है कि अगर आप किसी दोस्त के साथ चल रहे हैं तो भी आप उसे बात कर सकते हैं। हालांकि आपको हर 1 या 2 वाक्य के बाद सांस लेने के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन विनोद खन्ना साहब तो रुकने से ही मना करते हैं। वो कौन सी फिल्म है? इम्तिहान फिल्म। उसका एक गाना है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं। चलिए, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बात तो सही है कि सुबह की सैर सेहत सुधारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन नींद खुले तब तो भाई साहब याद रखिएगा, सुबह की सैर के लिए नींद से उठने में उतनी जागरूकता की ज़रूरत पड़ती है जितना कि सुबह समय से ट्रेन पकड़ने के लिए। ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का मेरा एक ही स्वार्थ है कि आप समय से उठें और जीवन के महानतम लक्ष्य को हासिल कर सकें। आप आलस्य और प्रमाद को पकड़कर जीवन को गर्त में जाने से बचाने की पूरी कोशिश करिए। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद की एक शाखा है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसके 3रे अध्याय में कहा गया है, आस्ते भग आसीन्यस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठते सेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगत चरई वेति चरई वेति, जिसका अर्थ है कि जो मनुष्य निष्क्रिय बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी बैठ जाता है। जो उद्यम हेतु उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उसी प्रकार उठता है। जो पड़ा या लेटा रहता है अर्थात जो आलसी है उसका सौभाग्य भी सो जाता है। और उसके विपरीत जो विचरण में लगा रहता है, या कहें कि जो धन वृद्धि के लिए बहुत से कार्यों को पूरा करने के लिए भ्रमण करता है, उसके सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। इसलिए तुम रुको नहीं, चलते रहो चरई वेति चरई वेति। एक चीज़ तो भूल ही गया था कि चलने के फायदे तो आयुर्वेद के ग्रंथों में भी वर्णित हैं। यत् तु चंक्रमणम नाति देह पीड़ाकरम भवेत तदायुर्बलमेघाग्नि प्रथमेंद्रिय शोधनम। संस्कृत में संक्रमण का अर्थ होता है टहलना, तो आयुर्वेद कहता है कि घूमना या टहलना शरीर के आयु, बल, मेधा, जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, और पाकाग्नि को बढ़ाता है तथा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को जागृत करता है। किंतु अधिक भ्रमण करना इसके विपरीत काम करता है तथा उससे जरा, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं, और देह दुर्बलता उत्पन्न होती है। आयुर्वेद भोजन के बाद टहलने की भी अनुशंसा करता है। भुक्त्वा राजवदासी यावन्नम विकृतिम गता ततः सतपदम गत्वा वाम परस्वेन संविशेत। और एक जगह ये भी कहा गया है, भुक्त्वा उपविष्टस्तंद्रस्यानस्यतुपुष्टता आयुष्चक्रमाणं में मृत्युर्धावति धावत। माने भोजन करने के बाद बैठे रहने से झपकी आने लगती है,
बाएं करवट लेट जाने से शरीर पुष्ट होता है। भोजन करने के बाद टहलने से उम्र लंबी होती है और भोजन करने के बाद भागने वाले के पीछे पीछे मृत्यु भागती है। इसलिए भोजन करने के तुरंत बाद तीव्र गति से चलना और भारी भरकम सामान उठाने से भी बचना चाहिए। अंत में आपसे यही कहेंगे कि भाई साहब आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आप दवा दारू से बचे रहें। इसके लिए सुबह समय निकाल कर समय की मात्रा में टहलते रहें। इस तरह से क्या पता टहलते टहलते किसी मोड़ पर आपसे हमारी मुलाकात हो जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।